आज के इस विश्लेषण में एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात होने वाली है। हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च है वो असल में कुरान के 5वें अध्याय यानी सूरे अल माइदा के एक बेहद व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल सारांश। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं कि आखिर इस टेक्स्ट में ऐसा क्या है जो आज के दौर में भी इतना व्यवहारिक और लागू होने योग्य है। देखिए, इस पूरे विषय का सबसे बड़ा फोकस ही यही है कि इंसान अपनी आम जिंदगी कैसे जीता है। मतलब ये सिर्फ बड़े बड़े फिलोसॉफिकल विचारों तक सीमित नहीं है। जैसे शुरुआत में ही वादों और जिम्मेदारियों को कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरी ईमानदारी से निभाने की बात की गई है। बिल्कुल। और आज के समय में इसे देखें तो ये सिर्फ दोस्तों से किए वादे नहीं है। नहीं, ये बिजनेस एग्रीमेंट साइन करने या किसी सेवा की शर्तों को स्वीकार करने जैसी बातों पर भी लागू होता है। इसमें धोखे से बचने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। मतलब जो कहो वो करो। और इसी से जुड़ा है हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ खाने पीने के सख्त नियम है। हाँ, आमतौर पे यही माना जाता है। लेकिन नोट्स बताते हैं कि ये असल में सही और गलत के चुनाव का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। जरा सोचिए, हलाल और हराम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या खाना है, बल्कि ये भी है कि वो खाना किस कमाई से आ रहा है। हाँ, क्या वो पैसा ईमानदारी से कमाया गया है? बिल्कुल। क्या बिजनेस में किसी को धोखा तो नहीं दिया गया? ये एक तरह का एथिकल कंज्यूमरिज्म है, जहाँ इंसान को अपने हर लेन देन और दैनिक चुनाव के प्रति सचेत रहने को कहा गया है। हाँ, ये केवल नियम पालन नहीं है बल्कि एक सचेत जीवन शैली है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? जब हम मुश्किल हालात की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत ही कड़ा निर्देश है कि दुश्मनों के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब हम किसी पर बहुत गुस्सा होते हैं या किसी से नफरत करते हैं तब निष्पक्ष रहना कैसे मुमकिन है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो यह है कि यह सिद्धांत इंसानी भावनाओं की असलियत को समझता है। मतलब वो ये मानता है कि गुस्सा आना स्वाभाविक है। हाँ, गुस्सा या पूर्वाग्रह होना आम बात है, लेकिन न्याय किसी भी व्यक्तिगत भावना से ऊपर होना चाहिए। तो अगर कोई विरोधी भी है तब भी उसके अधिकारों को कुचलने की इजाजत नहीं है। ये आज के ध्रुवीकृत समाज में एक बहुत बड़ा व्यावहारिक सबक है। बिल्कुल, जहां लोग अक्सर अपने विरोधियों के साथ कुछ भी गलत करने को सही मान लेते हैं। और ये बात सिर्फ दूसरों के साथ बर्ताव तक नहीं रुकती, इसमें दिखावे और असली कर्मों के बीच भी एक बहुत गहरी लकीर खींची गई है। सिर्फ ये मान लेना काफी नहीं है कि मुझ में ईमान या विश्वास है। इसके साथ अखलाक यानी बेहतरीन चरित्र और अच्छे कर्मों का होना उतना ही जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया पर जो दिखावे का एक्टिविज्म होता है ना, हाँ, ये कुछ वैसा ही लगता है, जहाँ बातें बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता। बिल्कुल। इन नोट्स में पिछली सभ्यताओं की गलतियों का भी एक बहुत अच्छा रेफरेंस है। ये बताता है कि कई पुराने समाज इसीलिए पतन का शिकार हुए क्योंकि वे सिर्फ दिखावे के लिए नियमों का पालन करते थे, लेकिन उनके कर्मों में सच्चाई नहीं थी। सही कहा। सच्ची आस्था हमेशा व्यक्ति के व्यवहार, उसकी ईमानदारी और समाज के प्रति उसके योगदान में दिखनी चाहिए। समाज के प्रति योगदान की बात करें तो इस टेक्स्ट में फसाद यानी जमीन पर हिंसा, नफरत या अशांति फैलाने वालों की बहुत सख्त निंदा की गई है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो यहाँ सब्र यानी संयम की अहमियत समझ में आती है। बिल्कुल। जब समाज में उथल-पुथल होती है तो भड़क जाना या भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाना सबसे आसान काम होता है। मुश्किल समय में संयम और अपने उसूलों पर भरोसा बनाए रखना ही समाज को पूरी तरह से टूटने से बचाता है। और यही वो व्यवहारिक तरीका है जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इन सभी बातों को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो मुख्य संदेश यही है कि ईमानदारी, निष्पक्ष न्याय, अच्छे कर्म और सामाजिक जिम्मेदारी, इन सबको सिर्फ मानना नहीं है बल्कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक व्यवहारिक हिस्सा बनाना है। सही बात है। इससे एक अहम सवाल उठता है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। वो क्या? न्याय का यह सिद्धांत कि विरोधियों और उन लोगों के साथ भी पूरी तरह निष्पक्ष रहना है जिनसे हम असहमत हैं। अगर इसे आज की दुनिया में हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या हमारे आपसी विवादों में हर स्तर पर लागू कर दिया जाए तो क्या हमारे आधुनिक संघर्षों का स्वरूप पूरी तरह से नहीं बदल जाएगा?